हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल एंड रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल वगैरह देखा था। तो इट वाज ऑल बिल्डिंग अप टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज़ गाउसेस लॉ। ठीक है, तो गाउसेस लॉ बेसिकली आपको इसका आइडिया देता है कि किसी क्लोज सरफेस में से नेट फ्लक्स कितना हो सकता है। ओके, सो द आइडिया इज लेट्स डिराइव दिस यूजिंग वन सिंगल पॉइंट चार्ज। ओके, तो अगर मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है Q एंड मैं चाहता हूँ कि इसके ये जो Q चार्ज है वो इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर है। दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस। ओके, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, राइट। तो ये क्लोज सरफेस है। अब ये क्लोज सरफेस के अंदर है ये चार्ज। ऑलराइट, नाउ आई वांट टू फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। ये कितना है ये मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, वेरी स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया ले लिया DA। ओके, नाउ ये जो DA है इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, दिस इज DA वेक्टर। ओके, एंड ये जो DA वेक्टर है, सॉरी ये जो DA है वो इस चार्ज पे, ठीक है, दिस इज एट द चार्ज पे एक छोटा सा सॉलिड एंगल, एक छोटा सा सॉलिड एंगल d ओमेगा सबटेंड कर रहा है। कितना सबटेंड कर रहा है? d ओमेगा सबटेंड कर रहा है। ऑलराइट, नाउ एंड लेट्स से कि इस छोटे से एरिया का चार्ज से जो डिस्टेंस है वो r है। ऑलराइट, दिस डिस्टेंस इज r। अब देखो इस चार्ज के वजह से इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा? इट वुड बी लाइक दिस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो ऐसा रहेगा एंड लेट्स से द एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड DA वेक्टर इज थीटा। ओके, तो समझ में आ रहा होगा कि क्या किया हमने, इस पूरे सरफेस में से एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, उसका एरिया है DA एंड उसका एरिया वेक्टर DA वेक्टर ऐसा है। इस चार्ज पे वो एरिया कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, सॉलिड एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, d ओमेगा सबटेंड कर रहा है। ऑलराइट, एंड ये चार्ज से कितना दूरी, सॉरी ये सरफेस से कितना दूर है, ये r दूरी पे। ऑलराइट, नाउ इसका फ्लक्स, इधर जो फ्लक्स होगा, व्हाट इज द फ्लक्स हियर थ्रू दिस स्मॉल एरिया is d phi. So what is d phi? D phi is simply E dot dA. All right. Now E dot dA मतलब क्या हो गया? E dA cos of the angle between them which is theta. Now अब इधर से ध्यान से देखना कि what is d omega? D omega is simply DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ऑलराइट, DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये चीज़। तो DA cos थीटा बाय r स्क्वायर होगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखो DA cos थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा इंटू r स्क्वायर। तो ये कितना आया, E इंटू d ओमेगा इंटू r स्क्वायर। ओके, दैट इज d phi। ऑलराइट, अब ध्यान से देखो E कितना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, E कितना होगा, E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय r स्क्वायर। तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इधर देखो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय r स्क्वायर इंटू d ओमेगा इंटू r स्क्वायर। देखो r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इधर से देखो d फाई क्या आया, d फाई इज इक्वल टू Q बाई
4 pi epsilon naught into d omega. All right. Now what are we supposed to calculate? We are supposed to calculate the net flux through this closed surface. ठीक है. So the net flux phi would be integral d phi. सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे, हर छोटे छोटे एरिया के सारे फ्लक्स को ऐड कर देते हैं, तो सबको ऐड करोगे तो कैन यू सी दिस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के. सो दैट वुड बी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रल d ओमेगा. अब व्हाट इज इंटीग्रल d ओमेगा? d ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस पर्टिकुलर दिस स्मॉल एंगल स्मॉल एरिया. तो इंटीग्रल d ओमेगा इज दी सम ऑफ ऑल दीज स्मॉल सॉलिड एंगल्स. तो सारे सॉलिड एंगल्स का सम करोगे तो यू कुड सी दैट इट इज द नेट सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस क्लोज सरफेस. नाउ यू नो व्हाट दैट वैल्यू इज, दैट इज 4 पाई. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई. तो देयर यू हैव इट, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन epsilon naught. Net flux is equal to charge upon epsilon naught. I hope you understood this concept. So अब now you might ask, what if this charge was outside this closed surface? अगर ये चार्ज बाहर रहता तो बाकी सारा चीज सेम, बट क्या आ जाता है यहाँ पे इंटीग्रल d ओमेगा क्या हो जाता, जीरो, क्योंकि आउटसाइड अ क्लोज सरफेस नेट सॉलिड एंगल सबटेंडेड वुड बी व्हाट, जीरो. तो ये जीरो हो जाता है. ठीक है. तो इधर से दिस इज हाउ वी डिफाइन गाउसेस लॉ. गाउसेस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ ध्यान रहे, ये मैंने किसके लिए डिफाइन किया, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए. अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस होंगे तो कैसे डिफाइन होगा वो भी देख लेते हैं. नाउ आई विल गिव यू वन मोर पर्सपेक्टिव टू दिस. ये इसका एक्चुअल डेरिवेशन हुआ. लेट्स लुक एट अ सिंपलर डेरिवेशन. इससे थोड़ा और सिंपल डेरिवेशन मैं बता देता हूँ. ठीक है. तो वो क्या होगा देखते हैं. ओके, लेट्स लुक एट अ सिंपलर डेरिवेशन ऑफ गाउसेस लॉ. ओके, तो अगर ये चार्ज q है एंड आई वांट टू फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, क्लोज सरफेस. ओके, जो हमने प्रोजेक्शन का लॉजिक था वो लगा देंगे यहाँ पे. तो वी कुड इमेजिन अ स्फीयर हुज सेंटर इज दिस चार्ज. ठीक है. तो इसके हिसाब से अगर मैं एक स्फीयर इमेजिन करूं, एक स्फीयर इमेजिन करता हूं. ये स्फीयर है जिसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r. ऑलराइट. नाउ इस स्फीयर पे फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, उतना ही फ्लक्स होगा इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए. राइट. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इस चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस निकल रहे हैं वो इस स्फीयर को भी क्रॉस कर रहा है और इस क्लोज सरफेस को भी क्रॉस कर रहा है. सो नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द बोथ द सरफेसेस आर सेम. देख सकते हैं ये चीज. तो जो फ्लक्स हमें इस क्लोज सरफेस के लिए निकालना है, व्हाट वी कैन डू, वी कुड जस्ट फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर. ओके, तो वो स्फीयर के लिए तो फ्लक्स निकालना बहुत आसान होगा. जस्ट लुक एट दिस. अगर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, इसके लिए देखो ये ई वेक्टर हुआ, एंड यहाँ पे इसी पे अगर एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं तो इसका देखो डी ए वेक्टर भी क्या होगा, सेम पैरेलल रहेगा. ओके, सो क्या लिख सकता हूँ मैं, d phi would be E dot dA which is E dA cos 0. okay, क्योंकि both are parallel to each other. alright, now both are parallel to each other, so this is E dA. right, now what is E? E is 1 by 4 pi epsilon naught into q by r squared. ठीक है. E का फॉर्मूला KQ by r square इंटू डी ए. ऑलराइट. तो नेट फ्लक्स क्या रहेगा, सीधा इसका इंटीग्रेशन. कैन यू सी दैट ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल डी ए हो जाएगा. इंटीग्रल डी ए मतलब सारे एरियाज को ऐड कर दो, सारे एरियाज को ऐड कर दो तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये क्या मिला, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से फ्लक्स कितना आया,
Q by epsilon naught. So that is another derivation for Gauss's law. Okay, now अगर ये देखो मैंने दोनों डेरिवेशन जो किया था इसमें सिंगल पॉइंट चार्ज था. व्हाट वुड हैपन इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस? ओके, लेट्स लुक एट दैट. नाउ अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो उन मल्टीपल चार्जेस के वजह से एक क्लोज लूप के थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं. तो अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर मल्टीपल चार्जेस है ऐसे, राइट, Q1 Q2 Q3 करके चार्जेस है, एंड ये लेट से दिस इज Qi, ith चार्ज. ऑलराइट, नाउ तो नेट फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से जो फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे. तो नेट फ्लक्स वुड बी सम ऑफ फ्लक्स ड्यू टू ईच चार्ज. ठीक है, सम ऑफ फ्लक्स ड्यू टू ईच चार्ज. नाउ फ्लक्स ड्यू टू ith चार्ज क्या रहेगा? फ्लक्स ड्यू टू ith चार्ज वुड बी Qi अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इसको सीधा इधर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? फ्लक्स वुड बी इक्वल टू सिग्मा Qi बाय एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है तो सिग्मा से बाहर आ जाएगा. तो ऊपर देखो न्यूमरेटर में क्या है? दैट इज नेट चार्ज. दैट इज गाउसेस लॉ. ओके, तो गाउसेस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स थ्रू a closed surface phi would be equal to charge enclosed by epsilon naught. Okay, so that is Gauss's law. All right, now इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इसको बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करने के लिए. ऑल राइट, सो नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैं इसका एक जनरल फॉर्म और स्फेरिकल सिमेट्री के लिए गाउसेस लॉ कैसे यूज़ करेंगे वो बताऊंगा.